हे एवरीवन, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज है बकरा ईद का पहला दिन और आज मैं आपको अपनी ईद रूटीन बताऊंगी। सुबह उठ के ईद की नमाज के बाद अब हम सबसे पहले अपनी कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं आपको मदीने की मंडी दिखाऊंगी और वहाँ पर कैसे कैसे जानवर होते हैं वो भी दिखाऊंगी। पाकिस्तान में जब हम मंडी जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर अलग अलग किस्म के बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे गाय, बकरे, बैल, ऊँट। लेकिन जब मैं मदीने की मंडी में गई तो यहाँ पर इन लोगों ने इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था। एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स को पार्टीशन करके रखा हुआ था। और अब हम ये मंडी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो नियरेस्ट था हम लोग वहाँ पर गए और डिफरेंट एनिमल्स देखे, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन ये जो सेलर थे ये हमें बकरे पकड़ पकड़ के खींच खींच के ला के दिखा रहे थे ताकि हम बाय कर लें। लेकिन ये बकरे मैले मैले लग रहे थे और हमें फ़ौरन कुर्बानी करनी थी, तो हमारे पास टाइम नहीं था कि हम लोग इन्हें घर लेके जाएं और नहला के फिर कुर्बानी करें। इनके पास बर्बरी बकरे ज़्यादा अच्छे और साफ़ सुथरे थे, लेकिन हमें तो सबाकनी की कुर्बानी करनी थी, क्योंकि सबाकनी वो है जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबतें और बरकतें हासिल हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी नस्ल को टहलाया करते थे। और अब हम ये दूसरी शॉप पर आए हैं और यहाँ पर मीरों को बर्बरी बकरे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे बिकॉज़ वो वाइट कलर के हैं और वो छोटे छोटे बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पर हम अपने लिए सबसे प्यारी सवाकनी सेलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर बहुत स्मेल थी और मैं यही सोच रही थी कि मैं मास्क लगा के आ जाती। और यहाँ पर हमें एक ब्लैक एंड वाइट कलर की सवाकनी बहुत पसंद आई थी, तो हमने सोचा कि उसे डन कर देते हैं। बट मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि पहले उसे चेक कर लेते हैं उसके टीथ और वो एक्टिव है कि नहीं है। और सेलर को पता चल गया था कि हमें ये पसंद आ गई है, तो वो तो हमारे पास सवाकनी को छोड़ के चले गए। बट जैसे ही वो गए सवाकनी जो इतना फ्री हो गई थी, कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, और हम तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि कब सेलर आए और इसे पकड़ ले। बट वो आ ही नहीं रहे थे, हमें इतना डर लग रहा था। और फिर तो हमारी सवाकनी भागते भागते दूसरी शॉप्स पे पहुंच गई। और जब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि सेलर हमारी सवाकनी को लेके आए, तब तक नीरू दूसरी शिप्स को देख के इतना खुश हो रही थी, लेकिन साथ में डर भी रही थी। तो उन्हें करीब जाके देख रही थी, बट जैसे ही वो कुछ बोलना स्टार्ट करती थी ये मेरे पीछे आके छुप जाती थी। और यहाँ पर हमारी सवाकनी मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी और आते साथ हमसे ईद मिलने लग गई, गले मिलने लग गई, ईद मुबारक ईद मुबारक। और हम लोग चीख रहे थे। फिर सेलर आए, उन्होंने जल्दी से सवाकनी को पकड़ा, तो सवाकनी वापस अपनी जगह पे खुद ही चली गई। यहाँ पर मैं जिया से पूछ रही थी कि हम सवाकनी को कुर्बानी की जगह तक लेके कैसे जाएंगे, और उन्होंने इतना सीरियस होके बोला कि ऑफ कोर्स हम उसे गाड़ी में लेके जाएंगे। एक सेकंड के लिए तो मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में उसे मेरे साथ बिठा के लेके जाएंगे। यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर रहे थे और बार्गेनिंग का तो कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज़ हर जगह पे सेम ही रेट थे। बारबरी के भी सेम थे और सवाकनी के भी सेम थे। बारबरी की रेट में आप कोई सी भी बारबरी सेलेक्ट कर लें और सवाकनी की रेट में आप कोई सी भी सवाकनी सेलेक्ट कर लें। यस बाबा, बाबा चीची, बाबा चीची, बाबा चीची, और यहाँ पर हम सवाकनी को लोड करके लेके आ गए थे। जब हम सवाकनी को अनलोड करने लगे तो वहाँ पर एक भाई आए और उन्होंने हमसे बोला कि आपको टोकन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर हमें 2 टोकन दिए 10 रियाल के, एक हमारे पास था और एक उन्होंने हमारी सवाकनी के पाँव पे लगा दिया। जो भाई हमारी सवाकनी को लोड करके लाए थे उन्होंने हमें अंदर भेज दिया और हमारी सवाकनी को कुर्बानी के लिए लाइन अप कर दिया। और यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ टोकन नंबर का शो ऑफ कर रहे थे, बिकॉज आजकल उनके बहुत लकी लकी नंबर्स आ रहे हैं। और हम लोग जब लास्ट टाइम बर्गर्स खाने गए थे तो वहाँ पर इनको टोकन नंबर आया था 786 और यहाँ पर आया 163। वो और यहाँ पर हमारी सवाकनी की कुर्बानी हो चुकी थी और हम लोग गाड़ी में जाके बैठ गए थे, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी और हम लोग इतनी देर से अंदर सिर्फ अपनी सवाकनी को देखने के लिए खड़े हुए थे। और यहाँ हम अपनी सवाकनी का गोश्त लेके घर जा रहे हैं, बिकॉज हमें घर जाके इसे पैक करके डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। हम सुबह 7 बजे से निकले हुए थे और अभी 12 बज गए थे। अभी घर जाके हमें पैकेट्स भी बनाने थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी और हमारे घर पे गेस्ट भी आ रहे थे, तो हमें रेडी भी तो होना था।
और ये शूट मैंने इसलिए लिया था बिकॉज़ ये पहाड़ मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप खुद देखें, लेकिन ये सिर्फ़ गाड़ी के अंदर से ही प्यारा लग रहा था। अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो आपका तिक्का बन जाएगा, इतनी गर्मी हो रही थी। और आते-आते हमें एक और सवाकनी दिखी जिस पे हमारा दिल आ गया, बट हम लोगों ने अपनी आँखें बंद कर लीं बिकॉज़ हम लोग कुर्बानी कर चुके थे। एंड फाइनली हियर इज़ माय ईद लुक।